अच्छा जी, अभी हम पढ़ते हैं कि एम्ब्रियनिक इंडक्शन क्या होती है। दो साइंटिस्ट थे, स्पेमन और हाइल्ड मैंगोल्ड। 1924 में इन्होंने एम्फीबियन के दो एम्ब्रियो लेके तो ये बता दिया कि एम्ब्रियो के कौन से सेल्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंड्यूसिंग पावर रखते हैं। तो बच्चे दो एम्ब्रियो इन्होंने लिए, दोनों गैस्ट्रूला स्टेज पे, ये भी गैस्ट्रूला स्टेज पे, ये भी मीन के एक्टोडर्म, मिजोडर्म और एंडोडर्म बनी हुई है। ठीक है, तीन जर्म लेयर्स बनी हुई है, गैस्ट्रूला स्टेज पे एम्ब्रियो है। तो वो असल में क्या देखना चाह रहे थे कि एम्ब्रियो के अंदर ऐसे कौन से सेल्स हैं, क्या वो एक्टोडर्मल सेल हैं, मिजोडर्मल सेल हैं, एंडोडर्मल सेल्स हैं, जो दूसरे सेल्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाएं। अब इसको समझने के लिए जाहिर है आपकी बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है तो वो तो कंक्लूडिंग है ना। जब उन्होंने कंक्लूड कर लिया तो फिर उन्होंने आखिरी एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया। वैसे उन्होंने ये किया कि ये एक एम्ब्रियो लेते थे, दो एम्ब्रियो हमेशा, और एक एम्ब्रियो से दूसरे एम्ब्रियो में कोई सेल रखते थे। मतलब इधर से कोई सेल यहां से काटे इधर रख दिए, तो इधर देखा कि इन सेल्स ने इधर आके इस एम्ब्रियो के कुछ खाए, कुछ स्ट्रक्चर बनवाया या नहीं। फिर कोई सेल यहां से काटे इधर रख दिए, कोई सेल यहां से काटे इधर रख दिए। उन्होंने एक इधर से एम्ब्रियो के कोई सेल उठा के दूसरे एम्ब्रियो में रख के देखते थे कि ये सेल इधर जाके कोई नई चीज बनवाएंगे। तो नहीं बनवाई तो या बनवाई तो उससे वो कंक्लूड करते थे। तो आखिर में उन्हें एक ऐसी जगह मिल गई एम्ब्रियो की कि जो दूसरे सेल्स को क्या करती है, उनमें डेवलपमेंटल रिस्पांस एवोक कराती है। तो वो वाला एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में गिवन है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चे, ये गैस्ट्रूला स्टेज पे एम्ब्रियो, ये गैस्ट्रूला स्टेज पे एम्ब्रियो है। तो इधर क्या है कि ये ब्लास्टोपोर है, ये वाली जगह जहां से इनविजिनेट हुआ है, ये एक्टोडर्म अंदर गई है। तो ये अंदर एंडोडर्म में, बाहर एक्टोडर्म में। और ये क्या है कि इधर से ये डार्सल लिप पे, ये वेंट्रल लिप पे। तो डार्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, यहाँ पे सेल्स इनविजिनेट होते हैं अंदर तो मीजोडर्म बनाते हैं। ये मीजोडर्म बनी हुई है, इसमें भी ऐसे ही। तो बच्चे ये एक एम्ब्रियो है, ये दूसरा एम्ब्रियो है। तो आपको पता है कि ये जो डार्सल लिप के सेल होते हैं एम्फीबियन के अंदर, तो मैंने पढ़ाया हुआ है पहले लेक्चर्स में। एम्फीबियन के अंदर ये जो डार्सल लिप के ऊपर मीजोडर्मल सेल्स होते हैं, ये अंदर जाके यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक तो ये नोटोकार्ड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, नोटोकार्ड। यहाँ पे नोटोकार्ड बनेगी, ये नोटोकार्ड भी बनवाते हैं, ये सोमाइट्स भी बनवाते हैं। सोमाइट्स आपको पता है क्या होता है, नोटोकार्ड के इर्द गिर्द जो क्या होता है, ब्लॉक ऑफ मीजोडर्मल सेल होते हैं, इनको सोमाइट कहते हैं, जो बाद में वर्टिब्रल कॉलम बन जाते हैं। सोमाइट्स भी बनाते हैं, नोटोकार्ड भी बनाते हैं। और यही मीजोडर्मल सेल और क्या करते हैं, प्री कार्डल प्लेट भी बनाते हैं। प्री कार्डल प्लेट क्या होती है कि जो माउथ वाला रीजन बनाती है, बाद में वो सेल्स होते हैं। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि ये जो दूसरा एम्ब्रियो था ना, इसके बहुत सारे सेल इधर प्लेस करके देखे क्या इस एम्ब्रियो के अंदर आके ये कोई इन सेल से कुछ चीज बनवाएंगे या नहीं, इनके अंदर इंड्यूसिंग पावर है या नहीं। तो एक टाइम ये था कि उन्होंने क्या किया, इधर से काट के ना इसको ऊपर से एक्टोडर्म ऊपर की और मीजोडर्म उठा ली, यहां से डिस्कार्ड कर दी मीजोडर्म, कुछ पार्ट मीजोडर्म का डिस्कार्ड कर दिया, छोटा सा पार्ट। तो इधर से इन्होंने डार्सल लिप उठाया, डार्सल लिप यहां से काट के ना ये वाले मीजोडर्मल सेल यहां प्लेस कर दिए, ये मीजोडर्मल सेल। अच्छा, मीजोडर्मल सेल को यहां प्लेस करके एक्टोडर्म को वापस ऊपर रख दिया। ठीक है, ऐसे। अच्छा, ये मीजोडर्मल सेल जब यहां आए ना, तो आपको पता है इन मीजोडर्मल सेल के पास एक एबिलिटी है क्या, कि ये नोटोकार्ड बनाएंगे। तो इन्होंने यहां नोटोकार्ड बनवा दी। ठीक है, दूसरा ये सोमाइड बनाते हैं, इन्होंने यहां सोमाइड बना दिए। ठीक है, नोटोकार्ड और सोमाइड, चलो ये सेल्स एबिलिटी रखते थे बनाने की, इन्होंने बना दिया। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या अजीब चीज देखी कि इस एम्ब्रियो का अपना नर्वस सिस्टम यहां बन रहा था, इधर नर्वस सिस्टम, यहां भी नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो गया। नर्वस सिस्टम तो एक्टोडर्म बनाती है ना, कौन बनाता है, एक्टोडर्म। मीजोडर्म के जो सेल ले गए थे उन्होंने चलो नोटोकार्ड बना दी,
और सोमाइट्स बना दिए, वो तो वो बना सकते हैं, लेकिन एक्टोडर्म बनाती है नर्वस सिस्टम। इधर से आप एक्टोडर्म लेके ही नहीं गए, तो यहां नर्वस सिस्टम क्यों बन गया? इसका अपना नर्वस सिस्टम तो इधर बन चुका था, इधर क्यों नर्वस सिस्टम बना? लिहाजा क्या हुआ है, इससे उनको समझ आ गई कि ये जो मीजोडर्मल सेल हम यहाँ लेके गए ना, मीजोडर्मल सेल ने इसकी एक्टोडर्म को कहा है, एक्टोडर्मल सेल को कि आप नर्वस सिस्टम बनाएं, और उसको इंड्यूस करके नर्वस सिस्टम बनवा दिया। और इधर सेकेंडरी टिश्यू बन गई, ये सेकेंडरी नर्वस सिस्टम बन गया, प्राइमरी तो इसका अपना था। तो लिहाजा क्या हुआ कि ये बात समझना थी कि एम्ब्रियो के कौन से सेल इंड्यूसिंग पावर रखते हैं। तो पता चल गया कि ये जो डार्सल लिप के मीजोडर्मल सेल्स होते हैं, दे हैव द इंड्यूसिंग पावर। इन इन इन्होंने इस एम्ब्रियो में जाके इस एम्ब्रियो से कोई स्ट्रक्चर बनवाए, और इधर के किसी सेल ने जाके इधर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनवाया। तो जब एक तो खुद बनाना होता है वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन इस होस्ट एम्ब्रियो से कोई स्ट्रक्चर बनवा दिया इन्होंने इंस्ट्रक्शन देकर, दिस इज एम्ब्रियनिक इंडक्शन। अच्छा, ये बात समझ आ गई कि डार्सल लिप के सेल्स एम्ब्रियनिक इंडक्शन करने की सलाहियत रखते हैं। तो लिहाजा इनको कहा कि ये जो डार्सल लिप के सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, ये क्या है? ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। और ये जो इंडक्शन करते हैं उसको कहा गया प्राइमरी इंडक्शन, कि मतलब एम्ब्रियो के जो डार्सल लिप के सेल हैं, ये यही वो सेल्स हैं, प्राइमरी सेल्स हैं, मेन सेल्स हैं जो एम्ब्रियो के अंदर इंडक्शन कर सकते हैं। बाकी सेल्स भी इंडक्शन करते हैं, बहुत कम। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंडक्शन कौन करता है? डार्सल लिप के सेल। लिहाजा इसको कहा गया प्राइमरी इंडक्शन कहा गया। ये जो इंडक्शन करते हैं इसको प्राइमरी इंडक्शन कहा गया, और इनको सेल्स को प्राइमरी ऑर्गेनाइजर भी कहा गया कि ये एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं कौन सी चीज कहाँ बनेगी। तो ये बात कंफर्म होगी। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कुछ चीजों से, टर्मिनोलॉजी में। ये याद रखें कि ये एम्ब्रियो से जस्ट एक डिफरेंट पार्ट लेके चेक कर रहे थे, तो आखिर पे ये पार्ट लेके चेक किया। इस एम्ब्रियो से तो कुछ भी नहीं बनेगा ना आगे, इसको तो जस्ट इसके सेल्स को इधर चेक कर रहे थे। अब इसके अंदर ये जो एम्ब्रियो था, इसने अपना नोटोकार्ड, अपना नर्वस सिस्टम बनाया, और इन सेल्स ने जाके इसमें क्या कर दिया? इसका भी नर्वस सिस्टम बना दिया, और एक और नर्वस सिस्टम इससे बनवा दिया। तो इसमें दो नर्वस सिस्टम बन गए, दो तरह के एनिमल बनना शुरू हो गए इससे एक एम्ब्रियो से। अब जाहिर है दो एनिमल उन्होंने बनवाए तो नहीं आगे, लेकिन बस उन्हें ये बात समझना थी, जो उन्हें समझ आ गई कि एम्ब्रियो के कौन से सेल्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शन देते हैं दूसरे सेल्स को, और इनकी इंस्ट्रक्शन ये पता चल गया डार्सल लिप के सेल से जो एम्ब्रियो के अंदर इंडक्शन देते। फिर तो इसका भी पता चल गया कि इसके भी यही सेल हैं जो इंडक्शन करते हैं, सबसे ज्यादा दूसरे नर्वस सिस्टम बनवाते हैं और बाकी चीजें बनवाते हैं। इसके साथ ही इम्ब्रियनिक इंडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं।